Hello students, this is my first video for the class 11th. अभी जो मेरे स्टूडेंट्स 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं आप क्लास 11th में आए हैं, this is the first video for that students, right? स्टूडेंट्स 10th क्लास और 11th क्लास में जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो आता है आपके एलेब्रेशन में। अभी तक जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, राइट, वो बहुत ही एक लिमिटेड दायरे में पढ़ा। नाउ द एलेब्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक इन बायोलॉजी एज वेल एज इन अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस digestion and absorption. The reason is you have already gone through the life processes, और life processes में सबसे पहले आप लोग न्यूट्रिशन पढ़ते हो, इसलिए मैंने सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक उठाया है, राइट। अगर हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट में बता रहा हूँ आपको। जैसे फूड है वो उसको आप इनटेक कर रहे हो, राइट। इनटेक होने के बाद वो डाइजेशन प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। डाइजेशन दैट इज ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर वन, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद में उसका जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, दे विल ऑल एब्जॉर्ब इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में एक प्रोसेस हो रहा है जिसे कहेंगे हम एसिमिलेशन, राइट। एसिमिलेशन, whatever absorb into the blood, transport to the cell, and that will convert it into the complex molecules. जैसे आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन एब्जॉर्ब किस फॉर्म में हुआ? अमीनो एसिड की फॉर्म में। अमीनो एसिड ने फिर उसके बाद सेल में पहुंचे, फिर उसके बाद वो प्रोटीन बना रहे हैं। दिस प्रोसेस यानी रिवर्स टू द डाइजेशन। डाइजेशन में प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बनी थी और एसिमिलेशन में अमीनो एसिड ज्वाइन होके प्रोटीन बनेगी, वो आपके लिए यूज हो रही है, ठीक है। और लास्ट प्रोसेस इसमें कहलाता है इजेशन। इजेशन, इजेशन जो है, जितना कुछ अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ था, एक्सक्रीटरी मटेरियल, राइट, वो सारा कुछ आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू पास आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो इजेशन प्रोसेस है उसमें क्या है, आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास आउट। फॉर दिस इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर एक रेफरल वीडियो अटैच करूँगा, राइट, जिससे कि आप प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस तरीके से हम फूड इनटेक करेंगे, फिर उसके बाद उस फूड का किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है और इजेशन हो रहा है। ओके, सो गो थ्रू दैट वीडियो, देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ ऑल दीज स्टेप्स। ओके, About 4 weeks' time. And however well-mannered we are about getting food into our mouths, there's not much decorum about what happens next. Food doesn't simply fall from mouth to stomach. Your brain triggers waves of muscular contractions that squeeze things along your esophagus at around 2 inches per second. The first place it reaches is the stomach. It's really a biological blender, a churning pool of digestive juices to break down food into easily absorbable ingredients. Leaving the stomach, things are already unrecognizable. Bile, produced in the liver, is added to help the breakdown of fats. At all stages, the body is extracting the nourishment it needs from the passing flow.
The walls of our intestines are a vast surface of cells that absorb proteins, sugars and fats into our blood. It's these that will provide the energy we need for life.